Hi students, how are you? Hope you all are fine. The topic that we are going to take today is neither technical nor not technical. लेकिन I assure you कि जितने भी टॉपिक्स या वीडियोस मैंने आज तक किए उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी वो ये वीडियो होगा. Okay, so you all must be wondering what it is all about. So today what we are going to discuss is about some small but very important tips for your exam preparation. Yes, you know, as the university has declared the examination dates and all of you would have started or are planning to start the examination. So कुछ ऐसे tips which I feel will really help you guys in this short duration for preparation we are going to see right now. ओके तो सबसे पहली बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई फील दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड कीप इन देयर माइंड इज कि जब भी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, ऑलवेज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2 सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली. एक साथ 2 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए. पर्सनली आई फील दैट देयर आर सम एडवांटेजेस विद दिस. जो 2 सब्जेक्ट आप लोग ले रहे हैं, वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट, दूसरा जो है थोड़ा ईजी होना चाहिए. एक सब्जेक्ट आपको पसंद हो ऐसा लीजिए, एक सब्जेक्ट ऐसा लीजिए विच यू डोंट लाइक मच. माइट बी वन इज थियोरेटिकल, वन इज कैलकुलेटिव बेस्ड. द एडवांटेज विद दिस इज जब आप एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स, माइट बी सुबह को एक सब्जेक्ट, शाम को एक सब्जेक्ट, व्हेन यू कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स यू डोंट गेट बोर्ड बाय वन सब्जेक्ट. पूरा दिन थियोरी पढ़ेंगे, यू विल बी एग्जॉस्टेड. पूरा दिन कैलकुलेशन करेंगे, यू विल बी ओवर स्ट्रेन. बट व्हेन यू आर मिक्सिंग बोथ दीज इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. एक सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए. उसके साथ में एक ऐसा सब्जेक्ट रखिए विच इज़ रिलेटिवली ईजी फॉर यू. सो जब आप हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ के थक जाए, यू कैन टेक सम टाइम एंड रिलैक्स एंड साइमल्टेनियसली दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा धीरे धीरे प्रिपेयर भी कर सकते हैं. सो दिस इज माई फर्स्ट टिप दैट आई वुड से कि एक साथ हो सके तो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए. इसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये होता है कि जैसे ही आफ्टर माइट बी सम डेज you will feel that you have actually completed 2 subjects instead of 1. So this also gives you a morale boost. Okay. दूसरा important point, what I feel is study in small intervals. I have seen many students. कई स्टूडेंट्स बात करते हैं, मैंने आज कंटिन्यूस 5 घंटे पढ़ाई की. मैंने सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं रूम के अंदर ही बैठा था कि स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया. Believe me, the efficiency of such long duration when you are studying is relatively very less. What I personally believe is an apt duration for one session of studies might be 2 घंटा 3 घंटा at the most, depending on your capacity and the subject which you are studying. आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 2 घंटे का एक सेशन इज नॉट बैड. टेक अ सेशन ऑफ 2 hours, टेक अ ब्रेक. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस ओनली, that you need brakes. जैसे हर गाड़ी को रेगुलर बेस पे सर्विस की जरूरत है, रेगुलर बेस पे फ्यूल की जरूरत है, उसी तरह से whenever you are studying you are actually straining your mind. Your mind needs to be relaxed. So please take small intermittent breaks. और ये ब्रेक्स के दौरान you do whatever you like. आप वॉक पे जा सकते हैं, मोबाइल थोड़ी देर देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, थोड़ी देर लेटना हो लेट जाइए, थोड़ी देर सोना हो सो जाइए. डू समथिंग विच एक्चुअली रिलैक्सेस योर माइंड. ये एक ऐसी बात है विच डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. कुछ लोगों को गाने सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को टहलने निकलना अच्छा लगता है. सो प्लीज डू समथिंग बट डू टेक अ ब्रेक. ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ स्पेशली इन दिस विंटर you need to take care of one thing. If your body is cold, अगर आपको ठंड लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, if your body is more exposed to the cold climatic condition, you will not be comfortable in studying. आपका mind concentrate कर ही नहीं पाएगा. So a particular guideline or you can say particular tip that I would give you to study regarding this cold season is try to keep your body as warm as possible. बीच में चाय पीते रहिए, लेकिन द क्लोथ्स दैट यू वियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू वियर गुड स्वेटर्स, गुड कैप्स, गुड हैंड ग्लव्स. इफ पॉसिबल डेफिनेटली वियर अ सॉक्स.
दिस विल कीप योर बॉडी वार्म एंड दिस विल अलाउ यू टू कॉन्सेंट्रेट. जब आपको ठंड लग रही होगी एट दैट टाइम योर माइंड विल नॉट फोकस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर एफिशिएंसी इज डेफिनेटली गोइंग टू गो डाउन. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट लेजर. आप लोगों को एग्जाम्स के बीच में मिनिमम द शेड्यूल दैट आई हैव सीन, मिनिमम एटलीस्ट 1 day इज अ ब्रेक बिटवीन 2 consecutive exams. Try to have some leisure time. Try to involve yourself in some physical activity, might be some sports, some games, at least walking, jogging या कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाए. I believe in a philosophy that when you work out physically, your body gets tired but your mind gets fresh. When you concentrate, when you study hard, your mind gets stressed but your body is relaxed at that time. So अगर आप ये दोनों एक्टिविटी को, जब कोई हार्डवर्क फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका शरीर थक जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है. जब आप पढ़ाई करते हैं आपका दिमाग जो स्ट्रेस आउट हो जाता है लेकिन आपकी बॉडी जो है इट्स रिलेटिवली रिलैक्स. अगर आप ये दोनों एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट कर सकें, एक के बाद एक सेट कर सकें, दिस विल रियली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. सो कभी ऐसा मत सोचिए एग्जाम्स आ गई, यू कैन नॉट गो आउट, यू कैन नॉट प्ले, यू कैन नॉट डू एनी अदर एक्टिविटी, पूरे दिन घर पे बैठना है. आप ऑन पेपर कितना भी कर लीजिए, योर एफिशिएंसी विल गो डाउन द मोर हार्ड यू ट्राई. टेक रेगुलर ब्रेक्स. कुछ एक्टिविटी स्पोर्ट्स है, कोई फिटनेस से रिलेटेड है, कुछ भी है, यू गेट इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप क्या कर रहे हैं हर रोज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल गिव यू अ मोरल बूस्ट. कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडीइंग. आज सुबह को मैं 8 बजे उठा, I got ready at 9 o'clock to 11 o'clock, I studied a particular subject. Keep a piece of paper or a notepad where you are noting this. On 9th Jan, I studied from 9 to 11. Again, I had my breakfast, then might be I had some other activities, I watched TV for some time, then again I studied from 1 to 3. 1 बजे से 3 बजे तक मैं फिर से पढ़ा, फिर थोड़ा मैंने कोई और टाइम में स्पेंड किया. आफ्टर सम टाइम अगेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग फ्रॉम 4 to 6, अगेन आई स्टडीड. देन माइट बी आई स्टडी फ्रॉम अगेन 9 to 11. आपने दिन में 4 सेशंस या 5 सेशंस किए, 1-1.5 घंटे 2 घंटे. कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दिस. दिस विल मोटिवेट यू द नेक्स्ट डे. दिस विल गिव यू अ गाइडलाइन फॉर द नेक्स्ट डे. अगले दिन जब आप उठेंगे तब आपको पता होगा कि कल मैंने इस तरह सुबह को 2 घंटे पढ़ाई की थी, तो आज भी मुझे अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे पढ़ने हैं. Keeping a record will always help you to keep a track of what you have done and what you want to do. आपने क्या किया और आप क्या करना चाहते हैं. बिकॉज वेन यू आर नोटिंग दिस, आपको लगेगा कि नहीं 2 घंटे मैंने पढ़ाई की लेकिन इफेक्टिवली नहीं हुआ, आई थिंक आई शुड गो फॉर 1.5 hour. अगले दिन आप उस पैन को छोटा कर दीजिए, यू कीप इट फॉर 1.5 hour. ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई फील इज इंपॉर्टेंट एज फार एज योर शेड्यूल इज कंसर्न. जब भी आप 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं, ऑलवेज एज आई ऑलरेडी गेव यू सम टिप्स, जो सब्जेक्ट की एग्जाम सबसे पहली है, ट्राई टू टेक दैट सब्जेक्ट एट द एंड. उसके लिए अलग से 4 या 5 दिन रख दीजिए, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, योर चॉइस और द डिफिकल्टी ऑफ दैट सब्जेक्ट. शुरुआत के 4-5 जो आखिरी के 4-5 दिन है, 19 को एग्जाम शुरू हो रही है, जो 19 तारीख की जो एग्जाम है, फॉर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन मे बी 14 और 15. उसको पहले मत लीजिए, अदरवाइज अगेन एग्जाम से 2 दिन पहले तो वो सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा. इफ यू आर टेकिंग दिस एग्जाम एट द लास्ट, तो 5 दिन के अंदर यू विल नॉट नीड अ रिविजन. उसका जो आप पढ़ेंगे तुरंत उसके अगले दिन जाके एग्जाम देंगे. कीप दैट थिंग इन माइंड. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द गाइडलाइंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टेक 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली. एक कैलकुलेटिव, एक थियोरेटिकल. एक आसान सब्जेक्ट, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है और एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है. Okay, these things come out of my experience when I have studied my bachelor's in chemical engineering. I hope these things will really help you out, guys. The time is very short. Today it's 9. If you start preparing a timetable, अगर आप 10 तारीख से भी टाइम टेबल बनना शुरू करें तो आपके पास just 8 दिन है. From including 10th, if you consider, you have just 9 days till 18th, and then on 19th you are having your exams. Please make the best out of it. Study in small intervals, take 2 subjects at a time, and I wish you all the best for your exams. Thank you.